एक सर है हमारे, वो भाई ब्राह्मण है, तो मैंने आपका लाइव उनको शेयर किया था 2 से 3 बार। हम्म। तो ठीक वो है। मेरे को क्या बोले कि हम्म। मुझे ऐसे लोगों की लाइव नहीं दिखती जो हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश करो, तुम चिंता मत अच्छा करो, अच्छा अच्छा छह अच्छा। महीने के बाद ये सब बंद हो जाएंगे। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हो, हम्म। ये कौन सा हिंदुत्व में फूट डाल रहे हो, ये तो रियलिटी बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम देखो अभी जून जुलाई तक ये सारे जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या हिंदुत्व में फूट डालने की कोशिश करेगा, ये सब बंद हो जाएंगे। तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ। तो सर क्या ऐसा कुछ होगा क्या? तो ये तो कर ही रहे हैं, सबके तो बंद कर देते हैं, सबके ये कर देते हैं। उसके पास इतनी हिम्मत क्यों आ रही है? वो ये क्यों बोल रहा है कि क्योंकि वो पंडा है ना, तो नहीं, उसको वो बोल सकता है ना। वो वो तो ये भी बोल सकता है कि देखो अभी तो हम मनुस्मृति लागू करेंगे। अभी तो तुम पढ़ने लिखने की बात कर रही हो, तुमको तो 6 साल में 8 साल में तुम्हारी शादियाँ कराएँगे। 8, 10, 12 साल में शादियाँ करा देंगे। तुम बस देखते जाओ ना हम कैसे मनुस्मृति लागू करते हैं। और ये जो शूद्र बोल रहे हैं इनके तो जीभ काट लेंगे। इनके तो कानों में शीशा पिघला के डालेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मनुस्मृति वाले हैं ना ये। इनके तो धर्म ग्रंथ एक बार हिंदू राष्ट्र तो बनने दो आप, अब वो सारे अधिकार खत्म हो जाएँगे। आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना महिला को अधिकार रहेगा, ना जिसको ये शूद्र समझते हैं उसको अधिकार रहेगा। आप वेट एंड वॉच कीजिए, वो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र की वो मतलब निकाली जा रही है कि एक बार हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाए, उसके बाद से हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे। नहीं, मतलब वो सर तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे तो हुँ। बहुत ही मतलब ओपन माइंड के हाँ, तो हैं उसे कहिए ना, ऐसे। हम बहुत ओपन माइंड का है तो उससे कहिए कि थोड़ा-सा इतना ओपन माइंड है तो थोड़ा हिम्मत जुटा लो, एक बार डिस्कशन कर लो, बात कर लो। भई वो सही बोल रहा नहीं है वो कि तो गलत बोल रहा है? भई देखें, एक मैंने चीज़ एक तो बार। होता है ना कि किसी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, इनके धर्म ग्रंथ में ये क्यों लिखा है कि किसी का जीभ काट लेंगे या कान में शीशा पिघला के डाल देंगे? भई ये भी तो हो सकता है ना कि हम तुमको डिबेट में जो शास्त्र का तुम पढ़े लिखे हो, तो तुमको हम शास्त्र में डिबेट करेंगे और डिबेट में तुमको हम हरा देंगे और डिबेट में अगर तुम हार गए तो तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। भई यही तो होता है, जो हार गया वो हार ही जाता है। हार गया उसको हम्म। सरेंडर करना पड़ता है, भई हार गए हम। तो इनके अंदर हम्म। इतना गुद्दा क्यों नहीं है कि ये डिबेट करके सामने वाले को वो कह सके कि हाँ, आप गलत हो, इस पॉइंट पे आप गलत हो। जो गलत होगा तो वो अपने आप ही हट जाएगा। गलत चीज़ आगे कहाँ बढ़ती है? एवोल्यूशन का तो यही नियम है ना। जो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती वो खत्म हो जाती हैं। यही तो नियम है। तो ये क्यों डिबेट क्यों नहीं करते ये? इनके जितने भी धर्म गुरु हैं, ये क्यों ये लिखते हैं कि शूद्रों के कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभ काट देंगे, क्यों करते हैं? क्या इनमें गुदा नहीं है डिबेट करने का? या ये इनको ये पता है कि हम शस्त्र नहीं, हम शास्त्र से इनको रोक देंगे। हम इन लोगों को मार देंगे, काट देंगे, बोलने नहीं देंगे, इनको किसी तरह का अधिकार नहीं देंगे। ये क्यों ऐसा कहने की कोशिश करते हैं? भई हमसे तो कोई हाँ। भी कहेगा तो हम तो कहें, हम तो सीधे ऑफर देते हैं कि भैया अगर हम गलत हैं तो तुम साबित कर दो ना। भाई कोर्ट में आप साबित ही तो करते हो कि नहीं करते हो? कोई गलत है, कोई अपराधी है तो साबित करना पड़ता है ना कि आप अपराधी साबित होता है वो। तो आके साबित करें अगर हम लोग गलत हैं तो। और नहीं तो अगर कोई ये धमकी दे रहा है कि मार देंगे, काट देंगे, तो वो फिर धूर्त समाज का है ना, इनकी तो हज़ारों सालों की आदत रही है। दूसरी बात सर, मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे सरकारी स्कूलें बंद हो गए हैं। इनका टारगेट यही है कि SC ST OBC को अनपढ़ गँवार रखो। ये मुझे हुँ। गलत लगा, सरकारी स्कूलें क्यों बंद हो रही है? देखिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाते तो यही लोग हैं और हाँ। यही लोग क्वालिटी कुछ देते नहीं हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे तो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे आएँगे पढ़ने। इनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में जाते हैं। इनके पास पैसा है, सैलरी मिल रही है तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। ये बताइए कौन-सा सरकारी टीचर है जो अपने बच्चे को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? आप बता सकती हैं? कोई नहीं। तो फिर तो इसी से आप समझ जाइए कि कितनी खराब क्वालिटी वो दे रहे हैं कि अपने बच्चे को ही वो चीज़ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनको भी पता है कि हम घटिया काम कर रहे हैं। तो फिर दिल्ली में तो सर अच्छी है सरकारी स्कूल, ऐसा सुना है केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर दिया सरकारी स्कूल। देखिए दिल्ली में पहले से भी अच्छी थी, बीच में और अच्छा हाँ। किया गया। जो शहर है वहाँ पे ठीक-ठाक है क्वालिटी क्योंकि वहाँ पे नज़र है ना। बाकी जितनी जगह है वहाँ पे इन्होंने क्या कर रखे हैं? बाकी सारी हम्म। जगहों पे इन्होंने पूरा मैदान बना दिया है उसको। तो ये एक पूरा ये एक आप समझ सकती हैं इसको कि ये क्रिमिनल एक तरह से ना इन लोगों का माइंड गेम है जिसके तहत फ़ोकस यही बात का है कि किसी भी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी को रोक दिया जाए, चाहे पढ़ने-लिखने से या बोलने से या किसी भी तरह से उनको रोक दिया जाए। ये इनके माइंड में है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति में अगर थोड़ा-सा भी वो चांस रहता है, तो वो खुल के इन सब पर बात ये क्यों नहीं डिबेट क्यों नहीं करता? मैं तो ये समझ में नहीं आता। आप एक बार कहिएगा कि मैंने ना उनसे बात की है और उन्होंने आपको डिबेट में इनवाइट किया है, आके डिबेट कर लें एक बार। करके एक बार बात अरे करें सर उनसे। वो रेडी ही नहीं होते, वो तुरंत ही बोल देते कि नहीं मुझे होगा ना। जाना ही नहीं जो अरे हिंदुत्व जो में भगौड़ा है, टूट पड़े। बताइए जो भगौड़ा है जिसने अपनी किताब में भर-भर के गालियाँ दे रखी हैं,
भारत के सभी जातियों को, वो आपको लगता है कि वो आएगा यहाँ पे अपनी पोल पट्टी खुलवाने? बताइए। जब मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा जातिवाद नहीं रखता, वरना मेरे लोग के लोग भी मेरे दोस्त ना होते अगर मैं ऐसा जातिवाद रखता हाँ, तो। अच्छा ये कौन-सा जातिवाद का प्रकार है लो कास्ट? इसके दोस्त बन गए हैं। ये जातिवाद का कौन-सा प्रकार है कि इनको ये कहना पड़ रहा है कि अगर मैं जातिवादी होता तो हमारे लो कास्ट पूछिए ना कि उसके घर में उसकी सिस्टर्स होंगी, उसके घर में बुआ होंगी, वो कितने तथाकथित लो कास्ट से इन्होंने शादियाँ की हैं। यही पूछ लीजिए कभी पता चल जाएगा, कितना इनके जातिवादी हैं कि नहीं हैं। पूछ लीजिएगा ना एक बार, हाँ, तभी वो तो पता बात। चलेगा ना, ये दोस्त क्या होता है? बताइए। सर एक बात बोलूं, लेकिन अगर आप इस तरह से एक जनरल बात बोली हो, एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने नहीं दोगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? नहीं, जरूरी इनको थोड़ी है विश्व गुरु सवर्ण क्यों बच्चे बनाना है? अच्छा एक बात बताइए इनको विश्व गुरु क्यों बनाना है? भारत को विश्व गुरु विश्व नहीं गुरु बनना क्यों इंडिया को। विश्व गुरु इनका टारगेट विश्व गुरु है कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। इनको टारगेट है कि जो बहुजन समाज को जो रिज़र्वेशन मिल रहा है 2% जो नौकरियाँ हैं गवर्नमेंट की, सरकारी, प्राइवेट में तो इनका ही कब्ज़ा है, सरकारी में जो 2% है, उस 2% में जो थोड़े से प्रतिनिधित्व मिला है एससी, एसटी, ओबीसी को, वो प्रतिनिधित्व खत्म करके अब पूरी तरह से कैप्चर कर लेना, ये इनका टारगेट है। आपको क बताया जा रहा है हिंदू राष्ट्र, आपको विश्व राष्ट्र और विश्व गुरु, ये सब तो फर्जी का तकिया कलाम है। मैं भी थोड़ा इनके झांसे हुँ, में पड़ गई थी, हिंदू राष्ट्र ऐसा समझ के। हुँ, लेकिन जब मैंने रियलिटी देखा, मतलब महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। महिलाओं की हुँ। मतलब बारे में बहुत ही पिछड़ी हुई सोच हो रही है। तो मैंने देखा भाई, ये धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं कहते। कुछ बाबाओं से मेरी बातचीत हुई, बोले नहीं नहीं, हमारे धर्म में तो पूरी आजादी थी, हमारे यहाँ तो लड़कियां पढ़ती थी, ये तो मुगल के आने के बाद पर्दा शुरू हो गया वगैरह वगैरह। तो फिर जब मैंने एक लड़की से मतलब आपका चैनल देखा, तो मुझे रियलिटी पता चली, भाई शास्त्रों में यही चीज लिखी है। तो फिर यही होगा ना। दूसरी बात सर, कि क्या है ना कि ये हिंदू राष्ट्र की बात तो ठीक है, मतलब ब्राह्मण राष्ट्र उनको बनाना है। तो ब्राह्मण राष्ट्र में क्या होगा फिर? अपना देश तो पीछे चला जाएगा, फिर कोई आके बाहर से कब्जा कर लिया तो। एक बात बताइए आप हमें कि ये जितना भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है या जितना भी कहता है एकता की जो बात करता है, हिंदुओं में एकता की बात, इससे पूछिए कि हिंदुओं में एकता कैसे आती है? मतलब आपस में अगर रोटी-बेटी संबंध सब आपस में करने लगें तो इससे एकता आएगी कि फूट पड़ेगी? अगर ब्राह्मण जो एकता है वो आएगी। एससी-एसटी से शादी करने लग गया, ओबीसी, एससी-एसटी ब्राह्मण सबसे शादी करने लग गया, तो इससे एकता आएगी या इससे आपस में फूट पड़ जाएगी? बताइए। एकता आप आएगी। ही बताइए, एकता एकता आएगी ये खत्म हो क्योंकि जाएगी। तो ये ब्राह्मणों की एकता की कौन-सी परिभाषा है कि जब उनसे रोटी-बेटी संबंध की बात कही जाती है तो कहता है कि एकता में फूट पड़ा पड़ा रहा है ये। ये कौन-सी इनकी एकता है भाई ये? कि जब रोटी-बेटी सर एक संबंध की बात। बात की जाती है कि सब जातिवाद हाँ खत्म हाँ। करके सब लोग एक-दूसरे से शादी-विवाह करेंगे, पूरा जातिवाद का नामो-निशान खत्म हो जाएगा, तो इसका विरोध कौन-कौन जाति करती है? बताइए तो? धर्म का ठेकेदार तो कौन है? ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण है, तो विरोध क्यों करता है? उसको कौन-सी एकता की आपसे बात कर रहा है? वो एकता की बात नहीं करता, दादागिरी की बात कर रहा है कि इस देश को तो हम कब्ज़ा हाँ। कर लेंगे मूल निवासियों से। आपको एकता तो बताया जा गलत है रहा है, ना। असल में वो सीधे ठोक के कह रहा है कि इस देश पर हम कब्ज़ा करेंगे, यहाँ के मूल निवासियों की हत्याएँ करवाएँगे, इनका जेनोसाइड करवाएँगे। वो ये कह रहा है आपसे ऐसा सीधे-सीधे। कहेंगे? हाँ, यही तो कह रहा है और क्या कह रहा है? मूल निवासियों की हत्या करेंगे, वो किसने कहा? भाई एक बात बताएँ ये क्या मतलब है ये? कि हम इसके बाद से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमारा अच्छा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र में आप हमें बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र में कौन-सा नियम लागू करेंगे? अभी पता चल जाएगा जेनोसाइड इनका। मनुस्मृति लागू मनुस्मृति। करेंगे। तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको शूद्र कहा गया है, उसके लिए क्या नियम है? पढ़ने का शूद्र कहीं में दिया हुआ ओबीसी है? भी आ गए ना। ओबीसी शूद्र नहीं। ओबीसी को ही कहते हैं। अंत्यज शब्द इस्तेमाल किया गया है अछूत के लिए। हाँ। हाँ, तो ओबीसी को, शूद्र को पढ़ने की बात कहीं लिखी है उसमें? पढ़ने की बात तो नहीं लिखी है। नहीं लिखी है। बराबर बैठने की बात लिखी है कि ब्राह्मण के साथ बराबर सीट पे बैठ जाएगा? नहीं, वो भी नहीं लिखी है, लेकिन आजकल के बराबर तथाकथित ब्राह्मण साथ बराबर बिठाते हैं। बैठने की भी बात नहीं लिखी है। आज आप देख रही हैं, ये तो संविधान की बदौलत देख रही हैं ना, हिंदू राष्ट्र में थोड़ी देख पाएँगी। आज पर आप आपको जो लगता चीज़ है देख रही मतलब। हैं, वो हाँ। वो संविधान का इक्वालिटी है कि आज की डेट में कोई आपको अगर इस तरह से बैठने से मना करता है, तो एससी एसटी एक्ट क्यों है? इसीलिए तो है कि तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो सार्वजनिक जगह पे। तो इसीलिए तो वो हम्म, एससी-एसटी एक्ट लगता है, इस भेदभाव करने वालों हम्म, पे। और अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस एक्ट को हटा दो, जो-जो सुविधाएँ, जो-जो ओहो। चीज़ें दी गई हैं इक्वालिटी को लाने के लिए वो हट जाएगा। अब आराम से वो मारो, काटो, जो मन करे वो करो, यही तो हिंदू राष्ट्र है।
और क्या है? फिर तो लेडीज का हुँ, भी तो जीना दुश्वार हो जाएगा ना, लेडीज को तो लेडीज़ डिवोर्स नहीं देने का। लेडीज़ को डिवोर्स नहीं देने का? अरे लेडीज़ के लिए तो सीधे-सीधे मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा हुआ है भाई साहब। उन्होंने तो नियम बना रखे हैं कि लेडीज़ को तो ये दूसरी बीवी ले आएगा, पहली को पकड़ के बाँध देगा, अगर चिल-पों करेगी तो घर में बाँध देगा या फिर उसके पति उसके उसके यहाँ पहुँचा जाएगा उसके पिता के यहाँ पहुँचा जाएगा। ये नियम है इनके यहाँ। पढ़ाई-लिखाई की अरे कोई बात नहीं है बाप रे इसमें। बाप। एक सर थे हुँ, पहले, मैं जिनसे बहुत टाइम पहले संपर्क में थी, वो कह रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी वाले कम परसेंटेज में सरकारी नौकरी पा लेते, बेचारा जनरल कैटेगरी का 20% लाके भी, जैसे टीना ढाबी हुँ। से ज्यादा परसेंटेज कोई जनरल कैटेगरी का आया था। टीना ढाबी को तो आप जानते हो ना, आईएएस टीना ढाबी। तो बोला कि उसको मिल गया, और वो जो जनरल कैटेगरी का लड़का था वो रह गया। तो इसलिए तो वो सर क्या बोले, इसलिए तो मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना, ताकि इनको कम परसेंटेज में नौकरी ना मिले। वो तो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करे। तो मुझे आप बता सकते कितना प्राइवेटाइज हो चुका है इस देश में, निजीकरण। देखें, एक सबसे पहली बात है कि टीना डाबी जो है ना वो टॉपर थीं। हम्म। समझ रही हैं? उनका आप प्रतिशत देखिएगा कि उनको कितने प्रतिशत मिले हैं, तो आप हैरान रह जाइएगा। टीना डाबी का, ये देखिए ये अंक प्रतिशत। जिनको नहीं जानकारी है, वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इन लोगों को टीना डाबी एससी-एसटी थी, अगर उनको नहीं दीजिएगा आप रिज़र्व वो बुद्धिस्ट हैं बेसिकली। ये देखिए ये टीना डाबी हैं ये। लेकिन उससे भी ज्यादा परसेंटेज कोई सवर्ण कैटेगरी के अरे लड़के के आए। 1 मिनट, अभी आपको पता है इनको सबसे बेस्ट एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, टीना डाबी हाँ, को। मैंने देखा। हाँ, तो हाँ। बेस्ट अब बताइए कि ऐसी प्रतिभावान जो एक लड़की हो के, इनको अगर रोक दिया जाता, इनको किसी कारण से कि तुम एससी-एसटी में आती हो, बुद्धिस्ट हो, तुमको हम रोक देते हैं। तो ये बताएँ कि सारे जगहों का प्रतिनिधित्व तो पहले से ही जनरल वर्ग के हाथ में है। आप इनके प्रतिनिधित्व को एक बात बताइए, आपका एक गाँव है जहाँ पे 100 परिवार रहते हैं। तो आपको 100 हम्म। घर से अपने घर पे कोई फंक्शन रखा, 100 घर से बुलाना है आदमी। तो आप क्या करेंगी? हम्म। कहेंगे कि गाँव में जो 10 घर, 5 घर जो पंडा का है, उसी को बुला देंगे तो पूरे गाँव का पेट भर जाएगा? या हर घर से 1 आदमी को बुलाएँगी? हर घर से एक आदमी को बुलाऊंगी। हर घर से 1 आदमी को बुलाएँगी क्योंकि हर घर का रिप्रेजेंटेशन उसके घर का आदमी करेगा ना। तो ये बताइए कि हाँ। अगर आईएएस का जो सीट है, उस आईएएस सीट में अगर मान लेते हैं 1000 सीट है, तो 1000 सीट हम्म। में भारत में अगर 1000 जातियाँ हैं, तो हर जाति में से ना 1 को आप सेलेक्ट कीजिएगा या 5 पंडे के जाति को हम्म। उठा के दे दीजिएगा सारे-सारे सीट कहिएगा कि सबका हो गया भाई, सबका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ऐसे होता हम्म। है। हर घर से, हर कास्ट हम्म। से नंबर-वंबर कुछ नहीं मतलब होता है। मैं कह रहा हूँ कि गाँव में अगर 100 परिवार है, 5 पंडा है, अब पंडा जो है 5-5 आदमी का खाना खाता है, तो आप कहेंगे नहीं ये बहुत 5 आदमी का खाना खाता है, ये बड़ा चतुर चालाक है इसीलिए इसी को बुलाइए। हैं? ऐसे थोड़े होता है। हम्म। रिप्रेजेंटेशन हर जगह का, हर परिवार का, हर समाज का होता है। सरकारी काम ऐसे ही होता है। सरकार है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो कोई आपकी वो हम्म। व्यवस्था है क्या? तो गरीबी हटाओ आंदोलन चल रहा है क्या उस पे? कि भैया ये पंडा है, इनको ही उठा के खाली हर जगह भर देना है। नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, कि वहाँ पे हर जाति समुदाय का हर व्यक्ति हो। ख़ैर ये तो टॉपर थी हैं, यूपीएससी टॉपर हाँ। हैं, ये दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? यूपीएससी हाँ, टॉपर टॉपर है, टीना टॉपर है। डाबी, एआईआर क्या है? 1 है। अब आप एक बात हम्म। बताइए कि जिसने भी ये अफ़वाह फैलाई इनके खिलाफ कि इनसे भी उसका ज़्यादा था, उसका ज़्यादा था, आप ये सोचिए कि कितने धूर्त किस्म के आदमी हैं, ये इनका एयर 1 है। टॉप में आ रही हैं ये और इनके खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार क्यों? क्योंकि ये एससी-एसटी हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ओह, तो आप लेकिन रैंक अभी देखिए ना यहाँ कितना। क्या लिखा है? ये पेज देख हाँ। लीजिए यूपीएससी आईएएस परीक्षा पोर्टल का है, यूपीएससी टॉपर टीना हाँ, डाल आईआर 1 है, समझ रही हैं? और ये जो प्रतिशत है ना 9% ये आईएएस एग्ज़ाम में इतना प्रतिशत लाने पर ये टॉप बन गई हैं, उसमें इतना प्रतिशत कोई ला भी नहीं पाता है। बहुत टफ रहता है ना? तो इसी से आप सब अब ये आप यहाँ पे देख लीजिए ना इनके पेपर 1, 2 सब में तो इनके मार्क्स आए ही हुए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, मार्क्स है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये आपको ये लोग क्या करते हैं कि बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर कुछ भी कर रहा होगा ना, तो ये एन-केन प्रकारेण ये प्रयास करेंगे उसको दबा दें, नीचा दिखा दें या उसके मेरिट को ना डाउन दिखाने की कोशिश करें। अब बताइए कि ये एक बुद्धिस्ट लड़की होके और सबसे एक्सेलेंस अवार्ड इनको मिला है अभी आईएएस होने का। इसका विरोध कर रहे हैं सब। हाँ, सबकी जल गई है, जल इसका गई है विरोध क्यों? सबकी।
हाँ, जो ट्रोल कंपनी है हिंदुत्वा ग्रुप की जल जाती है ना कि एक एससी लड़की कैसे आगे बढ़ रही है। इस बात से इन लोगों की जल जाती है। अब बताइए ये प्रतिनिधित्व अब बताइए किस हिसाब से इन्होंने इतने सालों तक ये कह रखा था कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी में भाई पढ़ने का हक नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं होती, उनमें योग्यता नहीं होती। किस आधार पर ये कहते हैं फिर ये? और वो ऐसा जो बोलते हैं। तो नहीं होते तो ये टॉप कैसे कर गईं? इनका विरोध कैसे हो नहीं, रहा है फिर? एक हमारे फ्रेंड थे, कुर्मी थे वो। तो हुँ, वो कह रहे थे कि मेरा जो सर है, जो सीनियर इंजीनियर है, वो एसटी हुँ, है। तो बोला कि हुँ, अभी तो यही सारे सब घुस गए हैं, एससी एसटी सब। बोला इन लोगों में हुँ। दिमाग तो होता नहीं और बड़े बड़े सीट पे बैठ जाते हैं, हाँ, वो ऐसा बोल रहा हाँ, था। हाँ, हाँ। कौन से एग्ज़ाम क्रैक किया था? वो जो मेरा दोस्त है, दोस्त था, हुँ, अभी तो नहीं वो इस दुनिया में। उसने डिप्लोमा हुँ। इन सिविल किया था और उसका जो सर था वो डिप्लोमा डेप्यूटी इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। वो एसटी था। नहीं, वो तो था। हम इससे पूछ रहे हैं, ये कौन-सा एग्ज़ाम निकाला था, जो ये बात बोल रहा था? वो एग्ज़ाम नहीं निकाला था, वो तो अपना बिज़नेस करता था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रोड तो कंस्ट्रक्शन का, बताइए कि गवर्नमेंट। रोड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता था, अब फ्री फंड में गालियाँ एससी, एसटी, ओबीसी को, कहाँ से उसने सीखा ये? क्योंकि उसको ये सिखाया गया है। वो जिन लोगों से मिलता था, जुलता था, उन लोगों ने उसको इसी हाँ, तरह की गालियाँ देना सिखाया और वो भी यहीं पे हाँ, एन-केन प्रकार इसी तरह की गालियाँ निकालता था। वो हाँ। कुर्मी था, कुर्मी खुद ही आते हैं, ओबीसी में आते हैं। नहीं, खुद हमारे ही गुजरात में रिज़र्व नहीं आते सर, गुजरात में वो अच्छा जनरल गुजरात कैटेगरी में में आते हैं। हाँ, तो वहाँ पे पैसे धनी-वनी बहुत है ना, लेकिन भारत के अन्य हाँ, स्टेट में ओबीसी में आते हैं। हाँ। आप जैसे कि सोचिए कि पहले तो हमारे। देखिए उसके ज़हर देखिए उसके अंदर, अपने को जनरल मान रहा है, तो जनरल लोगों की बातें सुनता होगा और इन लोगों के अंदर क्या नफ़रत है कि एससी, एसटी, ओबीसी किसी तरह से आगे ना बढ़ जाए। समझ रहे हैं? हाँ, क्यों तो लेकिन? आगे क्यों? जब आगे बढ़ते बढ़ हुए जाए तो क्या देखिएगा, दिक्कत? पिछला स्ट्रीम देखिए, यहाँ पे एक कोई लड़का जुड़ा था, उसने क्या बताया, वो ओबीसी था। उसने बताया कि हमारे गाँव में हाँ, जब कोई फसल होती है ना, किसी की, अच्छी लहलहाती है, हाँ, तो वहाँ का जो हाँ। जनरल वर्ग का क्या करते हैं, सब जाके रात में आग लगा देते हैं सब उसके फसल में। इतनी धूर्तता इनके भीतर ओह! बढ़ी हुई है। अब आप कौन-सी सोचिए गाँव की बात कि है? कहाँ पे? बिहार ही क्षेत्र की बात। वहाँ की तो अब आप पब्लिक इतनी खराब है। हाँ, नहीं, वहीं की नहीं, पूरे भारत की दशा अरे है। हमारे जातिवाद साइड आप में चरम में नहीं, देखिए। इतना नहीं। नहीं, देखें आपके तरफ भी है, जातिवाद का तरीका अलग है। समझे ना? आपके जातिवाद का तरीका हुँ। क्या था कि वो खुद ही वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन जिसने क्रैक किया उसको गाली बक रहा था। आपके यहाँ जातिवाद थोड़ा अलग मतलब तरह से वर्क कर रहा है। वर्बल ही हुँ। है, वो खाली माइंड में रखता है, पर इस तरह से नहीं, इतना वर्बल भयानक नहीं नहीं, नहीं, करता है। नहीं, नहीं आप नहीं समझती। ये जो दिमाग में होता है ना वर्बल होता है, यही इम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपका क्या होगा कि किसी के दिमाग में चल रहा है कि एससी, एसटी रिज़र्वेशन है, तो एससी, एसटी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो उसको जब पावर मिलेगी ना, जहाँ पे उसका बस मिलेगा ना, वहाँ पे वो क्या करेगा एससी, एसटी की चीज़ें काट देगा, अपनी चीज़ें आगे ले जाएगा। अब वहाँ पे उनको क्योंकि उसके मन अंदर ना पहले से ही ये चीज़ भरी पड़ी हुई है। समझ रहे हैं ना? ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे नहीं हुँ। काम करता है कि भाई है तो अभी उठाया भाई बंदूक उठाया सबको जाकर मार दिया धड़, 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 धड़। आप सोच रहे हो कि भाई बहुत नफ़रत कर ऐसे नहीं काम करता ये। ये कैसे काम करता है कि आपके अंदर पहले से दिमाग में वो नफ़रत भरी पड़ी है और आपको जिस दिन मौका मिला आप उस दिन चौका या छक्का लगाते हो। समझ रहे हैं ना? तो ये ओह! जितने भी जातिवादी हैं सब, जिनके माइंड में ये चीज़ चल रहा, जिस दिन इनको मौका मिलेगा तो ये सिर्फ़ अभी वर्बल जो मुँह से बार-बार कहा जाता है ना कि जो चीज़ें आप बार-बार बोलते हो, वही चीज़ें आपके अंदर भी आते जाती हैं, घुसते जाती हैं, वैसा ही आप बनते जाते हो। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं कह रही हूँ अभी कितना निजीकरण हो चुका है संस्थाओं का। जो सरकारी हुँ, संस्थाएँ मतलब बोलते हैं कि कितना निजीकरण हो चुका है अभी, जो भी है, हुँ, प्राइवेटाइज़ेशन। कौन हुँ, से हुँ, क्षेत्र हुँ। में प्राइवेटाइज़ेशन हो गया है अभी तक, जो पहले हर सरकारी क्षेत्र थी? में प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है और प्राइवेटाइज़ेशन होने का देखिए कारण ये क्या बताते हैं। सबसे पहले तो जब गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट में ये सारे-सारे ब्राह्मण घुस गए। भैया हम टैलेंटेड हैं, हम एग्ज़ाम निकालेंगे, इंटरव्यू होता है, भाई भतीजा से करके घुस गए। फिर क्या हुआ कि घुसने हाँ, के बाद से इन्होंने काम किया नहीं क्योंकि इनको काम करने की कभी आदत थी नहीं। इनका इतिहास आप उठा के हाँ, देखेंगे तो इन्होंने काम कभी किया ही नहीं है। सारा काम तो करते थे एससी, एसटी, हाँ, ओबीसी। खेती-किसानी से हाँ, लेके हर तरह का काम। ये तो खाए-पिया-खाए लोग थे। इनको क्या हमसे क्या मतलब है? हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इनको बस एक चीज़ आती है, बैठ के राजनीति करना। मुँह खोलना, शब्द को बोलना। इन्होंने क्या किया कि भारत के सरकारी तंत्र का बढ़ा दिया भट्ठा, समझ रहे हैं? ओह! अब क्या होता था हाँ, कि कोई ईमानदार व्यक्ति जब उसमें जॉइन करता था, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी जाएगा, तो वो इन सब कामों से थोड़ा बचता है। क्यों बचता है? कि एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगती है, तो वो बड़ा उसको भी ये भ्रष्ट बनाएँगे। कहेंगे सिस्टम है भाई, तुझे सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा।
अब उसको सिस्टम का हाँ। हिस्सा बना देते हैं। अब वो बेचारा क्या करेगा, अपनी नौकरी करने के लिए भी उनके सिस्टम के जाल में बन के रह जाता है। तो इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र का माहौल खराब किया। अब इसके बाद से इन्होंने एक दूसरा शिगुफा छोड़ा कि यार प्राइवेट सेक्टर में तो हम ही लोग हैं। इसमें सरकारी में तो हमको एससी, एसटी, ओबीसी को तो रिज़र्वेशन भी देना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, अब इसको करते हैं खत्म। इनको रिज़र्वेशन भी नहीं देना पड़ेगा, हमारे तो बच्चे ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेंगे। तब इन्होंने प्राइवेटाइज़ेशन शुरू कर दिया। आप देखिए अत्याचार नहीं होता है? सब होता है, वो तो उनका अपना अंदरूनी मामला है ना, उन सरकार को तो टैक्स से मतलब है। इसमें क्या है हाँ। कि आप उस चीज़ को पहले ध्यान से समझिए। पहले इन्होंने सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार बना दिया। मतलब इनके हुँ, ये जो आप कहते हैं जो क्लेम करते हैं कि भई हम क्यों प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं, यही क्लेम करते हैं ना, सरकारी लोग काम नहीं हुँ, करते। सरकारी लोगों हुँ, में हुँ, भ्रष्टाचार है, काम नहीं करते, ये नहीं है। तो भाई सरकारी में घुस के अड्डा बनाया, रिज़र्वेशन का विरोध कर के ये हमेशा कभी आने नहीं दिया एससी, एसटी, ओबीसी को। बहुत कम लोग ही हुँ। पहुँच पाए और जब पूरा अड्डा बना लिया तो अब कह रहा है कि सरकारी तो कहो ना कि स जितने जनरल वर्ग हैं जो सरकारी में वो सब भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने पूरा वो खरा इसको क्यों नहीं इसने जाति से जोड़ा, इस तंत्र को? इसको प्रचार ऐसे फैलाता ना कि जितने भी सरकारी तंत्र है इसमें सारे ब्राह्मणवादी घुसे हैं और इन लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो वहाँ पे इसने क्या कह दिया सरकारी, सरकारी। जहाँ पे ब्राह्मण फँसेगा, वहाँ पे नाम कोई और चीज़ नाम दे देगा। आप देखिएगा ब्राह्मण नाम नहीं आना चाहिए, जाति का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे हिंदू, हिंदू नाम क्यों दिया? ब्राह्मण राष्ट्र की बजाय हिंदू राष्ट्र आपसे कहेगा। हाँ। प्रचार कौन करेगा? यही करेगा। सर एक आप बात बोलूँ? लेकिन जो हुँ। गरीब बच्चे थे एससी, एसटी, ओबीसी के, उनको तो ये ईसाई की संस्थाएँ बहुत अच्छे से पढ़ाती थी फ्री में। उनको भी तो बंद करा दिया ना, उनकी संस्था से बाहर से विदेश से फंड आना बंद करवा दिया ईसाई संस्थाओं का, वरना ईसाई हमेशा आते थे एससी, एसटी को सपोर्ट करने के लिए। जिसके पास भी फंड आएगा ना विदेश से, तो हुँ। उसको से ईसाई को, मुस्लिम को बड़े आसानी से ये चुन लेंगे। कह देंगे कि भैया इनके पास तो अरबों-खरबों के वो फंड आते हैं, धर्मांतरण के आते हैं। तो ये तो बड़े आसानी से उनको हाँ, टारगेट करके धर्मांतरण के जाएँगे। आते थे, लेकिन अभी नहीं हाँ, आते, अभी बंद देखिए करवा अब दिया है। जो भी हो लेकिन इसमें अब हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन इन लोगों का जो है कि एक चीज़ तो इन्होंने अब अपनी आँखें सटा ली है आदिवासी ग्रुप पे कि इनको अब हमको हिंदू बनाना है। ब्राह्मण तो नहीं बना सकते, तो उनको क्या बनाएँगे? हिंदू। हिंदू में क्या बनाएँगे? तुम बैठ के लेके हमारा झंडा घूमो। झंडा वही पहले जैसे बनाएँगे। चलता था ना, राजा चलता था, तब पीछे से हाँ। क्या करते थे लोग झंडा लेके चलते थे। झंडा लेके कौन चलता है? तो ये इनको झंडा के लिए लोग चाहिए। इनको वो चीज़ नहीं चाहिए कि इनके भाई इन लोगों के घर परिवार में अच्छी नौकरियाँ लगें, ये पढ़ लिख के आगे बढ़ें, इनका ये कोई मकसद नहीं है। अगर ऐसा मकसद होता तो ये कभी रिज़र्वेशन का विरोध करते? उल्टे और रिज़र्वेशन लेके आते। तो इनका मकसद एकदम लेकिन क्लियर कट है। ठीक है, डॉक्टर शेरॉन